नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ आप जो बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जाने पहचाने चेहरे ही हैं। पंचनामा करते हैं तमाम पार्टियों का, तमाम दलों का, तमाम लोगों का पंचनामा जो है रोज ही शाम को करते हैं। कल राहुल गांधी के लिए बड़ी सुखद खबर आई, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत दी है। लेकिन राहुल गांधी को राहत मिलने से तमाम दूसरे दल के नेता जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, आज जो है हम A to Z बताएंगे इसी बात पर। और A to Z में हमारे साथ हैं पंचनामा के नमन मिश्रा। नमन जी, आपका स्वागत है। जी, कल आपने सुना ही फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली। ये बताइए कि इस राहत से नीतीश कितने बेचैन होंगे? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बात जान लेनी चाहिए कि जब हम राहत की बात कर रहे हैं तो ये एक स्टे है, ये फैसला पूरी तरीके से पलटा नहीं गया है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ राजनीति में हमेशा जिंदा रहती हैं, और जब उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी तभी से मुझे याद है बिहार में बहुत ज़्यादा किसी पत्रकार ने तो इस बारे में नहीं कहा, लेकिन बाबा ने बहुत बारीकी से ये बात कही थी। और इनफैक्ट 3 दिन पहले तो बाबा ने ठोक कर कहा था कि फैसला ये पलटने जा रहा है, स्टे लगेगा ही लगेगा। इसका एक कारण है। इसका कारण दरअसल ना तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, ना राहुल गांधी की राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से इंडिया की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो इसे प्रचारित कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ एक ऐसे जज हैं जो फैसले ऐसे लेने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि न्यायालयों में नीचे और ऊपर में फैसला अलग अलग आता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इतनी बड़ी बात को, ये कोई पत्रकार द्वारा किए गए मानहानि का या किसी राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों का एक सर्वेक्षण करके न्याय नहीं है, बल्कि ये एक बहुत व्यापक संदर्भ में लिया गया एक राजनीतिक फैसला है जो इस देश और प्रदेश की राजनीति को बहुत प्रभावित करेगा। राहुल गांधी ने जो गलती की है, निश्चित तौर पर वो गलती अक्षम्य नहीं है, लेकिन राजनीति में इतनी छोटी छोटी बातों को अगर विवाद बनाकर चला गया तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी नेता राजनीति करने के योग्य सक्षम नहीं रहेगा। सभी पर वो नियम लागू होता है। अगर राहुल गांधी ने इतना छोटा बयान दिया तो कोर्ट ने फिर उनके एमपी की सदस्यता कैसे छीन ली? एक फैसला है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जस्टिस इसे कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह ओवरटर्न होने वाला था, निश्चित तौर पर इस पर स्टे लगने वाली थी, लेकिन जब इंडिया की 2 बैठकें हो गई, निर्माण हो गया, नीतीश कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला, तब इस फैसले को लाना मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषक के लिए ये सीधा नहीं बल्कि एकदम घुमा कर लिया गया फैसला है। ये नीतीश कुमार को सीधे प्रभावित करने वाला फैसला है। नहीं, नमन, आपने जब जैसा कहा, जिस महागठबंधन को एक तरह से के बीज को नीतीश कुमार ने रोपा, जी, पटना में बैठक बुलाई, जी, बैंगलोर बैठक गई, अब अगले महीने या इसी किसी महीने में मुंबई में बैठक होगी, तो आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो नीतीश का जो ये नीतीश की पूरी गेंद को कहीं कांग्रेस ने बैंगलोर में लपका, ये आपने देखा होगा। क्रिकेट का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंग्लैंड की टीम हमेशा वर्ल्ड कप जीतेगी। वेस्ट इंडीज़ का दबदबा रहा, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा, भारत ने एक अच्छी टीम बना के उतारी थी, 2020 जीते हमने। जब आप कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में लाते हैं, देखिए ये नीतीश का ब्रेन चाइल्ड हो सकता है बिहार में महागठबंधन, लेकिन बिहार का महागठबंधन परिस्थितिजनक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और देश का जो गठबंधन है ये वक्त की डिमांड है। अगर कांग्रेस अपने ईगो को कम करके छोटे दलों को साथ लेने के लिए तैयार है तो सभी को कांग्रेस को इसके लिए कमेंट करना होगा कि कांग्रेस का अच्छा काम कर रही है। बात जहाँ तक बिहार वाले बैठक की है, ठीक है, बिहार में बैठक हुई पहली, नीतीश कुमार ने इसके अग्रदूत हो सकते हैं। नीतीश के आगे बढ़ने से ये एक बड़ा कारवा बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश के हाथ में स्टीयरिंग व्हील थमा दी जाएगी, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाने की बात जरूर चल रही थी, 11 सदस्यीय टीम बनाने की बात चल रही थी, बेंगलोर में ये सब फाइनल होने वाला था, लेकिन बेंगलोर की बैठक में जब ये लोग पहुंचे तो सरप्राइज
पार्टी हो गया। बिल्कुल। कांग्रेस ने सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी, इंडिया नाम रखा जा चुका था, ये लोग जा रहे थे और एक एक करके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को इंटरव्यू दे रहे थे। बिल्कुल। और वो सबको डॉक्यूमेंट करते जा रहा था कांग्रेस कि कल कोई पलट नहीं जाए। आप आए थे, आप जब गेट से सीढ़ी चढ़ रहे थे तो नीतीश जी हमने आपसे पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आपने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए आए हैं। अब आप नहीं भाग सकते, भागिएगा तो दैट डॉक्यूमेंटेड वीडियो विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। और ये सब जब जाने नीतीश कुमार, तो कोई भी व्यक्ति जो ये सोच कर जाएगा कि यहाँ बैठक में हम सब डिसाइड करेंगे और बैठक पहले ही से डिसाइडेड है, तो वो नाराज होगा ही। और ममता और बाकी सभी लोग कांग्रेस के साथ एक लंबा उनका रहा है राजनीति। नीतीश कुमार बहुत ब्रीफली कांग्रेस के साथ जुड़े थे। नमन, आपने याद दिलाई, ममता का आपने नाम लिया। ममता कल फैसला आते ही एक तरह से प्राइम मिनिस्टर उन्होंने राहुल को मान लिया है ही राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, और कौन हो? ये बहुत बड़ी बात। जहां ममता बिहार वाले बैठक में आपको याद होगा कह के गई थी कांग्रेस हमसे बंगाल में दूर रहे, आपको याद होगा। और वहीं कल जैसे ही फैसला आता है, ममता बनर्जी राहुल को प्रधान बकायदे बंगला में स्टेटमेंट वहां से देती हैं। इस बैठक का यही कारण था ना, काम था ना। इंडिया को बनाने का मकसद क्या था कि सभी समावेशी हो, सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ममता बनर्जी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अब लालू यादव ने तो दे दिया ना थ्योरम, एक जगह से एक ही आदमी। आपने सुना कि नीतीश कुमार को फूलपुर भेजने की तैयारी चल रही है, आपने सुना कि सपा लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश से, आपने सुना कि उत्तर बंगाल की जो पार्टी है ममता बनर्जी की, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। साउथ की पार्टियां हिंदी बेल्ट में चुनाव नहीं लड़ सकती, एक बड़ा मजबूरी है वो। जी। तो वो नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी एक दूसरे के राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो गांठ थी वो खुल गई है। देखिए, हर समुद्र मंथन से जरूरी नहीं है कि विष ही निकले, अमृत भी निकल सकता है। अमृत भी निकल सकता है। विष निकला किसके लिए, अब तो पीना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। कल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कल का, राहुल गांधी को राहत देने वाला, ये ना तो नरेंद्र मोदी को परेशान करता है, ये ना बहुत ज़्यादा कांग्रेस को कुछ डैमेज किया पॉजिटिव करता है कांग्रेस के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की संभावना निश्चित तौर पे परेशान है कि अरे नीतीश को लग रहा था कि और कौन, मैं नहीं तो कौन बे नहीं चाह रैप सॉन्ग, कौन हो सकता है, ममता होंगी। मैंने कल पंचनामा में ये बात पूछी भी थी दर्शकों से, ममता क्यों होंगी? ममता बंगाल में एक बड़ी नेता हो सकती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नॉन हिंदी भाषी को एक्सेप्ट नहीं करेगा लोग। पूर्वांचल का बड़ा बेल्ट है, बड़ा वोट बैंक है पूरे देश भर में पटेलों का, ओबीसी वोट बैंक इस देश में 70% है। नीतीश नेचुरल कंटेंडर है प्रधानमंत्री के, इनकी पार्टी छोटी है, इनकी राजनीति छोटी है, ये गलत वक्त पर ट्रायल कर रहे हैं। जिस वक्त रिटायर होना चाहिए उस वक्त कोई जाएगा बहुत खिलाड़ी बढ़िया कि हम इंडियन टीम में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो नहीं सिलेक्शन होगा। सच्चाई यही है। मतलब नमन, बात यह है कि नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, राजद अपने आप को कहाँ पाएगा फिर? कल लालू यादव जी ने बता दिया राजद कहाँ है। लालू जी ने बिहार वाली बैठक में भी कहा था कि अब तो शादी करना है इनको जी, राहुल जी को जी। नीतीश जी के बारे में तो नहीं कहा जी, कहा कि अब इनको शादी करना है, उनके पीछे वो इशारा नमन जी वही था, बिल्कुल। दाढ़ी वड़ी बनवा लीजिए, लालू यादव एक भी स्टेटमेंट, अब तो और खास तौर पे क्योंकि अब कम बोलते हैं, एक भी स्टेटमेंट नॉन रेलेवेंट नॉन पॉलिटिकल नहीं देते हैं। कल जिस वक्त उनको राहत मिली राहुल गांधी को, ये चंपारण का मटन लेकर उनके घर क्यों पहुंचे, क्यों वो बैठक हुई, क्यों तेजस्वी को और उनको साथ में बिठाकर ये तस्वीर वायरल की गई, ये नीतीश समेत विपक्ष के सभी नेताओं को एक मैसेज है कि वो दूल्हा है और जो बगल में बैठा है वो सहवाला है, वो सहवाला है। आप जितना जल्दी ये मान लीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, वरना जदयू तो समाप्त बिहार में हो ही रही है। आज न तो कल बूढ़ा को लटक जाने खटिया पर कभी कभी, बिल्कुल। तो अब घर वाला थोड़ी डाकू उनको जबरदस्ती फुकाएगा, इंतजार तो करिएगा ना, दवा दारू कोशिश कीजिए। डॉक्टर बोलता है कि अब आज न तो कल, आज न तो कल, मैंने खींच रहे हैं 1 साल तक। जदयू उसी स्थिति में है, जदयू आईसीयू में चली गई है, जदयू रिकवर नहीं हो पा रही है। ललन सिंह सोच रहे हैं कि भाई मैंने केवाई टूटिए गई, दरवाजा टूटिए गई, तो ठंडा में आगे तब में क्या दिक्कत बा। ललन सिंह अपना आग तापना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि जलती जदयू में भी थोड़ा सा आग ताप लेते हैं, अपना कुछ काम निकल जाता है, कहीं डिप्टी सीएम बन गए हैं, मुंगेर वाली सीट पे फंसा। अंतिम सवाल एक लेंगे कि भाजपा इस पूरे सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को अपने ऊपर यदि देखे तो किस हिसाब से वो क्या कहीं उसको घाटा होगा? मैं एक ही स्टेटमेंट दूंगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब हाई कोर्ट में मामला फंसा था तो
विपक्ष ने क्या कहा था राहुल गांधी पर कि भाजपा फंसा रही है। एक बहुत सिंपल इसका ऑटोनोमस जवाब है कि जब हाई कोर्ट में मामला फंसा राहुल गांधी का और उनकी सदस्यता गई तो भाजपा ने फंसाया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनको वापस मिल गया तो बचाया किसने? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है नमन जी। एक भाजपा ने बचाया। अगर भाजपा ने फंसाया तो भाजपा ने बचाया। और भाजपा ने क्यों बचाया? ताकि नीतीश कुमार समाप्त हो जाए। तो ये थे हमारे मित्र भी कह लीजिए। और पंचनामा देखिए, इसे ही कहते हैं, ये नमन मिश्रा का पंचनामा है कि यदि हमने फंसाया हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि हमें नहीं आपको बचा लिया। और बचाने के पीछे का राज भी नमन ने खोल दिया कि नीतीश कुमार को जड़ से अब भाजपा तब खत्म कर देना चाहती है। और निश्चित तौर पर नमन ने यह भी कहा कि कोमा में चली गई है, आईसीयू में चली गई है जदयू, अब जिसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। और ललन सिंह जो हैं अब उस पर आग सेक रहे हैं। अब देखना यह है कि A to Z में हमारे दर्शक हमारा ये जो पंचनामा आज किया है नमन मिश्रा ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।